जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, इसका जो ये गियर बॉक्स आता है 810T 5 kg का जो ब्रेकर मशीन है, इसका ये चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज करने वाले हैं? क्योंकि जो इसका ये ग्रीस का कैप है, ये बार बार चलने पर निकल जाता है। इसका जो चूड़ी वगैरह है यहाँ का, ये सब पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इसीलिए हम इसके अंदर ये गियर बॉक्स नया चेंज कर रहे हैं। तो चलिए इसका बदलने का प्रोसेस इस वीडियो में जान लेते हैं। इसको बदलने के लिए हमको इसका ये जो मोटर हाउसिंग है, पीछे का हैंडल है, ये सभी कुछ खोलना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमको चाहिए होगा ये 5 mm का एलेंकी पाना। एलेंकी पाने से हम यहाँ के जो स्क्रू हैं इनको खोल देते हैं इस तरह से। मैंने एक एलेंकी पाना कटिंग करके यहाँ से वेल्डिंग करवा रखा है, इस तरह का स्क्रू ड्राइवर लेकर के आगे का भाग उसका कट करके। तो आप लोग भी बनवा सकते हो इस तरह से, यहाँ से थोड़ी काम फास्ट हो जाएगी। ये हमारा खुल चुका है। अभी ये जो 4 एलेंकी बोल्ट लगे हुए हैं, इनमें भी 5 mm का ही पाना यूज होता है। इनको भी हम खोल देते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाला ब्रेकर मशीन है ये, सब ज़्यादा करके लोग इसको यूज करते हैं। 5 kg का इसका मॉडल नंबर हम लोग 810T बोलते हैं। इसका स्पेयर पार्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। कभी कभी यदि अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके आप कांटेक्ट कर सकते हो सकेगा तो मैं आपको कोरियर के थ्रू आपको भिजवा दूंगा आपके एड्रेस तक। जो उसका कोरियर का चार्ज और मटेरियल का चार्ज होगा वो आपको देना पड़ेगा। ये हमारे स्क्रू खुल चुके हैं। धीरे धीरे से यहाँ से इसको इस तरह से निकाल करके हमने अलग कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्मेचर में यहाँ पर जो अंदर बेयरिंग पड़ता है, यहाँ पर 6201 का पड़ता है। इसके अंदर हमारा 6001 नंबर का बेयरिंग पड़ता है और आर्मेचर के जो पीछे की साइड में बेयरिंग पड़ा रहता है वो हमारा 608 नंबर का बेयरिंग पड़ता है। हो सकता है कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग ले सकते हो। ये वाला जो भाग है ना, इसके साथ में हमको नया ही आया हुआ है, तो हम इसको भी चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हमको जो आर्मेचर है ना, हो सकता है साथ में निकल आए, क्योंकि इसके अंदर बेयरिंग है ना फिट रहता है। एक बार कार्बन खोल लेते हैं, वरना कार्बन अगर हम ज़बरदस्ती आगे से खींचने की कोशिश करेंगे तो कार्बन हमारे जो है ना वो टूट सकते हैं, अंदर ख़राब हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसका जो पीछे का कवर लगा हुआ है, इस कवर को यहाँ से खोलते हैं। इसको निकाल लेना है यहाँ से। ज़्यादा टाइट रहे अगर ये कवर तो इस तरह से कुछ स्क्रू ड्राइवर की मदद इस तरह से चारों तरफ से आप लोग इसको ठोक करके भी निकाल सकते हो। किसी किसी में टाइट रहता है, क्रॉस अगर सेट पे तो हम लोग इसको चाहें तो पहले भी खोल सकते हैं। यहाँ से इसको खोलने के बाद में ये जो इसके कार्बन कैप लगे हुए हैं इनको खोल लेंगे। देखिए इसका होल्डर है, ये भी थोड़ी लूज पड़ रहा है, इसका भी हम उपाय करेंगे। कार्बन को निकाले बिना ही अगर हम इसको खींच लेंगे तो हमारे कार्बन है ना वो टूट जाएंगे, ये फंसेगा इसके अंदर। चलिए इसको भी हम यहाँ से ये पट्टी को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं। खींचेंगे ज़्यादा तो ख़राब हो जाएगा हैंडल। पट्टी को बाहर निकाल देंगे तो हम आराम से काम कर पाएंगे। यहाँ से इस पट्टी को इस तरह से हमने बाहर निकाल दिया है। अब ये जो आर्मेचर है हमारा बड़े अच्छे तरीके से बाहर निकल आएगा। इस आर्मेचर को हमको इससे निकाल देना है। यहाँ से इसको हल्का हल्का सा
ठोकर मारेंगे ज़्यादा टाइट हो अगर तो, और आराम से इसको निकाल लेंगे। ये वायरिंग को भी हमको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम इस तरह से ठोक देंगे तो ये निकल जाएगा। ये 6001 नंबर का वायरिंग, इसको भी हम लोग साथ में बदल देते हैं। तो चलिए, ये जो हमने नया लिया हुआ है, इन वायरिंगों को चेक कर लेते हैं। खोला ही है तो 608 नंबर बराबर है। ये भी वायरिंग में हल्का सा प्रॉब्लम है, ऐसे तो बदलने लायक है, लेकिन अभी कस्टमर से गियर बॉक्स का ही बात हुआ है तो हम अभी उतना चेंज कर देते हैं। इसके अंदर चल जाएगा। अभी यहाँ पर हल्का सा ग्रीस यूज कर देते हैं, और बीच में एक यहाँ पर लाइन जैसी बनी हुई है, ठीक है, ये लाइन जैसी पुराने में देख लेते हैं। अगर यहाँ पर एक सील पड़ा हुआ है तो निकाल के डाल देते हैं। तो इसके अंदर भी सील नहीं पड़ा हुआ है। सील अगर पड़ा रहता है तो पीछे के साइड जो ग्रीस वगैरह आता है उसके लिए यहाँ से सपोर्ट रहता है, ग्रीस वगैरह कम आने देता है, लेकिन इसके अंदर भी नहीं पड़ा हुआ है तो हम इसके अंदर भी नहीं डालते हैं। नया तो अभी मेरे पास में भी नहीं है। चलिए, इस वायरिंग को यहाँ से हम इस तरह से फिट करते हैं। देखिए, इस तरह से ये हमारा इसके अंदर हो चुका है फिट। ये जो 6001 नंबर का बेरिंग लगा हुआ है, इसको भी हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। ग्रीस लगाएंगे यहाँ से, इस बेरिंग को डाल देंगे यहाँ से। इस बेरिंग को भी हम इस तरह से ठोक करके फिट कर देते हैं। तो देखिए, ये बेरिंग भी फिट हो चुका हमारा। इधर का काम हमारा हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट करने के बाद में हम इसको वापस डाल देते हैं यहीं से। इस तरह से इसको यहाँ पर फिट कर देते हैं। पट्टी चाहे तो अभी ही लगा देते हैं, इसका थोड़ी जगह कम हो जाएगा टेबल पर। इसको हमने फिट कर दिया है, इसको साइड में रख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ से यहाँ पर भी 5 mm के ही एलेंकी बोल्ट लगे रहते हैं। इनको भी हम लोग खोलेंगे यहाँ से। लूज करने के बाद इस तरह से इनको इस स्क्रू ड्राइवर से खोल देते हैं। इसको खोलने के बाद में यहाँ से इसको निकाल देते हैं बाहर। देखिए, ग्रीस वगैरह भी इसमें कमी बचा हुआ, तो ग्रीसिंग भी इसका करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही निकल आता है। यही प्रॉब्लम था, जैसे ही मशीन चालू होता था ये बाहर ऑटोमेटिक निकल आता। कैप दूसरे भी नए चेंज करके देखे, लेकिन इसमें लूज ही पड़ता है। इसकी चूड़ियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो नहीं सेट हुआ, तो इसलिए इसमें ये गियर बॉक्स चेंज करना पड़ता है। चलिए, अब हमको निकालना है इसको। ये जो स्पिंडल है इसका इधर पीछे की साइड निकलेगा, फिर यहाँ पर अंदर एक बेरिंग पड़ा रहता है, उस बेरिंग को भी हमको निकालना है। तो मैं अब लेकर के चलता हूँ इसको मेरे हैंड प्रेस मशीन में, और उससे दबा करके हम लोग इसको निकालेंगे। फूंकने से तो क्या है, काफ़ी नुकसान हो सकता है इसका, इसलिए इसको हाइड्रोलिक में या हैंड प्रेस मशीन में ही दबा करके इसको निकालेंगे। तो इस तरह से ये है मेरे पास में हैंड प्रेस मशीन 2 नंबर का। दिखा दूँ आपको यहाँ से, ये देख सकते हो यहाँ से 2 नंबर का ये हैंड प्रेस मशीन है। तो अब इसी के अंदर हम लोग इसको दबा करके निकालेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। देखिए, एक भाग जो है ना इसका इधर का थोड़ी उठा हुआ रहता है, यहाँ का नीचे रहता है। इसको क्रॉस नहीं रखना है, बिल्कुल सीधे एरिया में रखते हुए हमको इसको निकालना है। तो हमको लेवल पे करने के लिए इधर की साइड में कुछ लगा देना है, ये साइड में। तो मैं यहाँ से इस तरह का जो पाना है वो हल्का यूज करके और यहाँ पर इस साइड पर लगा देता हूँ। फिर बाद में हम इसको ऊपर से पुश करेंगे तो ये हमारा जो स्पिंडल है क्रैंक शाफ्ट
ये निकलेगा बाहर। इतना जैसा निकल चुका है। इसके ऊपर कुछ रखेंगे, इस तरह से इसको दबाएंगे तो ये अभी नीचे दब चुका है। चलिए हम वापस चलते हैं। इसको लेकर के इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पर 2 चाबियाँ भी रहती हैं साइड साइड में। अभी देखिए लूज हो गया है तो हम इसको ठोकर मार करके नीचे निकाल देंगे। इस तरह से ठोकर मारेंगे, ये निकल जाएगा। दोनों साइड में ये जो चाबी लगी रहती है, विशेष ध्यान रखना है ये चाबी इधर उधर खिसक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है, इस लॉक को हमको लॉक रिमूवर पुलेट से निकालना है बाहर। थोड़ी मैंने फोकस ऑन किया है यहाँ से। इस तरह का नोच प्लायर चाहिए हमको और यहाँ पर इस जगह से ये जो लॉक है ना, इस लॉक को इस तरह से निकाल देंगे। लॉक जैसे ही निकल जाएगा, इस बेरिंग को हमको नीचे की साइड से इस तरह से ठोकर मारेंगे तो अगर इसमें लूजिंग हो गया होगा गियर बॉक्स में तो ये बेरिंग हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो हम थोड़ी उसको ठोकर मार करके नीचे निकाल देंगे। तो इस तरह से हल्का हल्का सा ठोकर मारेंगे और ये हमारा बेरिंग है जो नीचे निकल जाएगा। इसका हमारा काम हो चुका है, इसको हम साइड में रख देते हैं। बेरिंग को थोड़ी यहाँ से साफ कर लेते हैं। इसमें जो बेरिंग लगा रहता है 6303 यानी कि 6303 नंबर का बेरिंग लगा रहता है। मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा। और ये बेरिंग सही है। अगर ज़्यादा टूट गया है, ख़राब हो गया है तो ये बेरिंग चेंज करने का भी प्रोसेस यही रहेगा जो इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए अभी नया वाला जो गियर बॉक्स है उसको हम लोग यहीं से ले लेते हैं। इसको लेने के बाद में यहाँ पर हम लोग इस तरह से ग्रीस का इस्तेमाल कर लेते हैं। और देखिए एक चीज़, इसमें भी यहाँ पर एक कट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर घुमा रहा हूँ। यहाँ पर भी एक सील लगा रहता है। हम पुराने वाले गियर बॉक्स में देख लेते हैं, अगर लगा है तो निकाल करके लगा देते हैं। तो इसके अंदर भी हमको नज़र नहीं आ रहा है, तो नज़र क्या आ नहीं रहा है, इसमें लगा हुआ ही नहीं। तो चलिए हम भी बेरिंग को वैसे ही फिट कर देते हैं, वैसे कंपनी को देना चाहिए यहाँ पर लगा करके, ताकि ग्रीस वगैरह जो है ना वो पीछे नहीं जाए। लेकिन अभी नहीं देती कंपनी तो क्या कर सकते हैं। इस तरह से इसको हमने सेट कर दिया है, ये अंदर चला गया है। ये जो लॉक हमने निकाला था वापस, इस लॉक को खांचे में सेट करते हैं। तो ये लॉक जो है ना हमारा, जिस जगह से हमने निकाला था उसी जगह पर इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पर पीछे की साइड से ये एक सील लगा रहता है इधर भी, इससे भी काफ़ी बचत होती है ग्रीस को पीछे आने में। ग्रीस पीछे नहीं आता है इसीलिए ये भी लगा रहता है। कोई लोग तो नहीं लगाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर है तो लगा दीजिए। अब चलिए हमको क्या करना है, चाबियों को साइड में आपको करना है तो आप चाबियों को इस तरह से साइड में निकाल दीजिए। इसके बाद में फिर ये जो क्रैंक सॉफ्ट, इसको क्रैंक सॉफ्ट बोलते हैं हम लोग, किसी एरिया में स्पिंडल भी बोलते हैं। इसको यहाँ से रखेंगे। ज़्यादा ठोकर इसमें ज़बरदस्ती नहीं करना है नीचे फिट करने के लिए, वरना ये वाला जो भाग है ना ये टूट करके बाहर भी आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे से ही इसको सपोर्ट करिएगा, ठोकिएगा। इस तरह से हल्का सा पहले ठोक लेते हैं। इसके बाद में ये जो चाबी है, चाबी वाली जगहों पर अगर हैमर वाला ग्रीस है तो आप यूज करके और इस तरह से चाबी, देखिए मैं नज़दीक से थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से चाबी वाला भाग रखना है। इस तरह से हमको चाबी को सबसे पहले यहाँ से सेट करना है, दोनों साइड का जो चाबी लगा हुआ है। हल्का सा ग्रीस लगा लीजिए, ग्रीस चिपक जाएगा तो चाबी है ना बाहर जल्दी
निकलेगा नहीं। इस तरह से करेंगे सेट। इसको सेट करने के बाद में ये वाला कट और इधर वाला कट, ये दोनों में हमारा जो चाबी हमने लगाया है इसी एरिया में हमारा जाएगा। तो हमको ध्यान से चाबी इसके अंदर ही जाए, इसी टाइप से इसको हमको नीचे की साइड फिट करना है। चाबी इधर उधर नहीं होना चाहिए और बहुत संभाल करके इसको हमको फिट करना रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके सपोर्ट के लिए जो इसका स्ट्राइकर है, ये स्ट्राइकर को नीचे यहाँ से रखेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हल्का सा इसको गियर को हम किसी चीज़ से इस तरह से हल्का सा छौंकेंगे। इस तरह से, ताकि हमारा जो चाबी है वो हमको नज़र आए सही से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से हैंड प्रेस मशीन में इसको लेके जाने वाले हैं। आप लोग अपने तरीके से इसको यहाँ से इसको लगा लीजिए, और ठोंक भी सकते हो, लेकिन ठोंकने में काफ़ी खराबियाँ हो सकती हैं। और हमारे पास में हैंड प्रेस मशीन है तो हम उसी में इसको फिट करेंगे। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने हैंड प्रेस मशीन की ओर। यहाँ से जो हमारा स्ट्राइकर है इसको इस तरह से हम इसी को रख लेंगे नीचे। यहाँ से इस तरह से रखने के बाद में अब हम इसको ऊपर से पुश करेंगे। इस तरह से दबाएंगे और ये चारों एरिया से घुमा करके, ताकि ये बराबर सेट हो जाए। अब हमको हल्का हल्का सा इधर से भी उसको दबा लेना है, ताकि जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है वो नीचे तक चला जाए यहाँ से। तो देखिए ये दब गया। अब ये बिल्कुल फ्री घूमने लगा है, बिल्कुल फ्री घूमने लग गया है। तो चलिए अब चलते हैं इसके फिटिंग की ओर। अब हम लोगों को आर्मेचर यहाँ पर सेट करना है। तो आर्मेचर के इस वाले दांते में हम लोग लगा देंगे ग्रीस। इस टाइप का आप ग्रीस का डिब्बा ले सकते हो मार्केट से, ये हैमर ग्रीस ही रहता है। इस तरह से हम यहाँ पर लगा देते हैं, और हो सके तो थोड़ी इसके चारों साइड में जहाँ पर ये गियर के दांते दिख रहे हैं, यहाँ पर आप हल्का हल्का सा यूज कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना। इस तरह से इसको हम लोग अभी फिटिंग करते हैं यहाँ से। तो देखिए अभी ये हैंडल हमारा फिटिंग करने में थोड़ी परेशान करेगा। इस तरह से ये यहाँ से हो गया है फिट। अभी जो इधर के मोटर हाउसिंग के जो भी स्क्रू हैं, इन सभी को हम लोग सबसे पहले यहाँ से फिट कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ के स्क्रू जितने भी थे उनको फिट कर दिया है। यहाँ से बिल्कुल फ्री है। इधर का भी काम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से इस तरह से इसको रखते हैं। इस तरह से देख लीजिए।
यहाँ से इसको फंसाने के बाद में इसको टाइट करना है। दूसरी साइड का भी थोड़ी पहले फंसा देते हैं, उसके बाद में इसको टाइट करते हैं। तो ये काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। अभी चलिए आगे। ये है ना जो इसके अंदर थोड़ी हम लोग ग्रीस डालेंगे, इतना सा कुछ इसके अंदर ग्रीस डाल देंगे। ग्रीस डालने के बाद में हमारा जो ये स्ट्राइकर है, इसकी ये जो फोरिंगें रहती हैं ये भी ख़राब होती हैं, इनको आपको चेक कर लेना है पूरी तरह से घिस तो नहीं गई हैं। तो अभी इसमें हम इसे डाल देते हैं, इसके अंदर भी यहाँ से ग्रीस डाल देते हैं। ग्रीस डालने के बाद में जो पिस्टन है, पिस्टन के साथ में इस कनेक्टिंग रॉड को यहाँ से फिट कर देते हैं। ये देखिए ऐसे तो लूज हो गया है, लेकिन अब ज़्यादा खर्चा करने जाएंगे तो कस्टमर को काफ़ी परेशानी होएगी। चेंज करने लायक इसका काफ़ी पार्ट्स हो गया है, लेकिन फ़िलहाल में अभी जितना काम है उतना कर देते हैं। इसका जो ये कनेक्टिंग रॉड है इसमें भी प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन अभी फ़िलहाल में तो चलेगा। अब इसको यहाँ से घुमाएंगे, घुमाने के बाद में इसको इसके साथ में हमको कर देना है अटैच। इस तरह से, और यहाँ के जो स्क्रू हैं इसके, इनको भी हम लोग फिट कर देते हैं। तो इन नटों को बहुत ही अच्छी तरह से टाइट कर देना है। ये जो एलेंकी बोल्ट हैं मैं अभी बाद में और फिटिंग करूँगा। तो यहाँ से ग्रीस कितना जैसा लेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और ये हैमर ग्रीस है, अच्छा है। चाहो तो आप इंजन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो थोड़ी बहुत, तो मैं इस तरह से थोड़ी बहुत इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर देता हूँ। और जो इसका ग्रीस कैप है उसको हम लोग फिट करते हैं। एक बार इसको चालू कर लेते हैं। चालू करने के लिए अभी हमको कार्बन डालना पड़ेगा, तो कार्बन डाल देते हैं इसमें। चलिए यहाँ से हमने इसका जो गियर बॉक्स है वो तो चेंज कर दिया। कार्बन डाल देते हैं और मशीन को एक बार चालू करते हैं। देखिए ढक्कन के अंदर बचाना है आपको, अंदर नहीं जाना चाहिए फेविक्विक। हम इसको थोड़ी यहाँ से फिक्स कर देते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से लूज था। अब इसको एक बार हम चालू करके देख लेते हैं। चलिए अभी चालू करने की बारी है, इसको चालू करते हैं। सबसे पहले इसको सीरीज बोर्ड में टेस्टिंग कर लेते हैं, परफेक्ट है। इसका जो ढक्कन है वो बाहर नहीं। एक बार हम लोग उसका थोड़ा प्रेशर भी चेक कर लेते हैं बेड डाल करके कि प्रेशर तो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो प्रेशर तो बिल्कुल परफेक्ट है। और अभी इसके जो बोल्ट वगैरह है उनको थोड़ी अच्छे से और टाइट करेंगे, और ये जो कवर लगा है पीछे का इसको भी फिट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप गियर बॉक्स चेंज कर सकते हो। इस वीडियो से आपको यही सीखने को मिला कि इसका गियर बॉक्स, यहाँ का बेरिंग और इसका गियर, और या तो फिर क्रैंकशाफ्ट, ये 4 चीज़ें आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।